हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ग्रोइंग इंडिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आईटीआर फॉर्म्स जो कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के हैं नोटिफाई कर दिए गए हैं। अब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की फाइल कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो डिपार्टमेंट की तरफ से इंसर्ट की गई हैं इन फॉर्म्स में। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस इंसर्ट की गई हैं डिपार्टमेंट की तरफ से इन आईटीआर फॉर्म्स में। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं उन असेसीज की जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते थे। क्या क्या कारण हैं कि उन कारण की वजह से वो असेसीज अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों नहीं करते थे। सबसे पहले, अगर कोई असेसी एग्जम्प्टेड इनकम अर्न कर रहा है, मींस किसी ने गिफ्ट लिया अपने फैमिली मेम्बर से या रिलेटिव से, तो वो एग्जम्प्टेड कैटेगरी में चली जाती है और उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरे हैं नॉन टैक्सेबल इनकम स्लैब। मान लीजिए अगर किसी की सैलरी 5 लाख या उससे कम है तो उसको इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उस पर कोई भी इनकम टैक्स की लाइबिलिटी नहीं बनती थी। तो वो काफ़ी असेसीज ऐसे हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल नहीं करते थे। मींस अगर किसी की सैलरी 2.5 लाख है या 2.5 लाख से कम है, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता था पहले। नंबर 3 है जो कोई भी इनकम अर्न नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, तो जो पार्टनरशिप फर्म ने इनकम अर्न की वो लाइबिलिटी या टैक्स पे करने की पार्टनरशिप फर्म की, तो वो पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे करती थी। लेकिन जो पार्टनर है कोई भी सैलरी नहीं ले रहा फर्म से, तो वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता था। लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ नई चीज़ें इंसर्ट की गई हैं इन नए आईटीआर फॉर्म्स में। अगर आप उन चीज़ों में, उन क्राइटेरिया में किसी एक में भी फॉल करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो क्राइटेरिया। अब डिपार्टमेंट की तरफ से एक नई ऑप्शन इंसर्ट की गई है। वो ऑप्शन क्या है, अब मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। डिपार्टमेंट ने पूछा है, आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। मीन्स आप रिटर्न अपनी फाइल कर रहे हैं मगर आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल स्लैब में नहीं है, और आप जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न है फाइल कर रहे हैं अंडर 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। नोट, to be filed only if a person is not required to furnish a return of income under section 139 subsection 1 but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the 7th provision to section 139 subsection 1। मीन्स आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप जो क्राइटेरिया बताया गया है अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, इसकी जो 7th प्रोविज़न है उसमें जो क्राइटेरिया बताया गया है, अगर आप उन तीनों क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया मेट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप वो क्राइटेरिया मेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे येस सेलेक्ट करना है। अगर आपने येस सेलेक्ट किया तो आप मीन्स आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न उस क्राइटेरिया के हिसाब से फाइल कर रहे हैं। अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते तो आप नो फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप यस करते हैं तो आप कौन से क्राइटेरिया हैं और क्या चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब पहला क्राइटेरिया क्या है, हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 करोड़ इन वन और मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आपने कोई भी अपने करंट अकाउंट में, चाहे एक है चाहे एक से ज़्यादा करंट अकाउंट है, अगर आपने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट की है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। चाहे आपकी इनकम है जो वो इनकम टैक्स स्लैब के अंतर्गत नहीं आती, तब भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख फॉर ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री फॉर योरसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन। मीन्स अगर आपने अपने फॉरेन ट्रैवल पे कोई खर्चा किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, मीन्स 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक, अगर आपने फॉरेन ट्रैवलिंग पे खर्चा किया है अपने लिए या अपने फैमिली मेम्बर के लिए, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और जो अमाउंट है ट्रैवलिंग की वो 2 लाख या उससे ज़्यादा है। मान लीजिए अगर किसी एसएससी ने 4 फॉरेन ट्रिप्स लगाए हैं ड्यूरिंग दी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और वो चारों ट्रिप की अमाउंट जो है जो वो 2 लाख से ज़्यादा बन रही है इन एग्रीगेट, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। यहाँ पे गाइज उन्होंने वर्ड यूज़ किया है एग्रीगेट, एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख।
अब जितने भी आपने ट्रिप लगाए हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, अगर उनका टोटल अमाउंट जो है ट्रैवलिंग पे 2 लाख से ज़्यादा हो रहा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और इस कैटेगरी में आप भी इन्वॉल्व हैं और आपके फैमिली मेम्बर्स भी इन्वॉल्व हैं जिनके लिए आपने पेमेंट दी है, जिनके लिए आपने अपने अकाउंट में से पेमेंट दी है, उनके लिए आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। सिमिलरली जैसे पहला पॉइंट था उसमें भी एग्रीगेट वर्ड यूज़ किया गया है। अगर आपने करंट अकाउंट्स में एग्रीगेट में 1 करोड़ डिपॉजिट करवाया है, आपकी ट्रांजैक्शंस चाहे मल्टीपल हैं, चाहे आपने 100 ट्रांजैक्शंस की हैं, चाहे 1000 ट्रांजैक्शंस की हैं, लेकिन जो टोटल अमाउंट है एक फाइनेंशियल ईयर में अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो रही है तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया बताया गया है, हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 लाख ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक इलेक्ट्रिसिटी पे 1 लाख या उससे ज़्यादा खर्चा किया है, देन आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। काफ़ी असेसीज इस कैटेगरी में फॉल करेंगे क्योंकि काफ़ियों के बिल हैं वो 10,000 15,000 ऐसे आते हैं। अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा पेमेंट की है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, चाहे आपकी इनकम टैक्स स्लैब में फॉल नहीं करती, चाहे आप सैलरी जो अर्न कर रहे हैं वो 5 लाख से कम है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं देन आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो ये नए 3 क्राइटेरिया बताए गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अंडर 7th प्रोविज़न 2 सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। इसमें क्लियरली मेंशन है अगर आप रिक्वायर नहीं है रिटर्न फाइल करने के लिए, आपकी इनकम जो है वो इनकम टैक्स स्लैब के नीचे है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया मेट कर रहे हैं तो आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। ये बार बार कह रहा हूँ मैं, आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। काफ़ी असेसीज हैं जिनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख से ज़्यादा हो सकती है तो आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर आपने फॉरेन ट्रैवलिंग पे 2 लाख या उससे ज़्यादा खर्चा किया है एग्रीगेट में या सिंगल ट्रांजैक्शन में, चाहे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस की हैं चाहे एक ट्रांजैक्शन की है, 2 लाख की या उससे ज़्यादा की, अपने लिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर आपकी जो करंट अकाउंट में डिपॉजिट है वो 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है इन मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एग्रीगेट में या सिंगल ट्रांजैक्शन में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो ये एक नया क्राइटेरिया इस नए फॉर्म में डाला गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो काफ़ी असेसीज इसमें फॉल करेंगे। तो गाइज़ जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सोच रहे हैं या आपने 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा किया है या आपने कोई फॉरेन का ट्रिप लगाया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में या कोई डिपॉजिट करवाया है करंट अकाउंट में, तो काइंडली उसकी अमाउंट चेक कर लें, क्योंकि अगर आपने ये मिस कर दिया और आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आने वाले 1-1.5 साल के बाद। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चेक करें कितना खर्चा किया आपने इलेक्ट्रिसिटी पे, फ़ौरन अगर ट्रिप लगाया तो कितना खर्चा किया, डिपॉजिट करवाया करंट अकाउंट में तो कितना करवाया है, उसके बाद ही आप डिसीज़न ले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो गाइज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली ऐसी हर वीडियो देख पाएँ। थैंक यू सो मच गाइज़।